हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत का एकमात्र इन्फेंट्री म्यूजियम। इस तरह के म्यूजियम पूरे वर्ल्ड में दो ही हैं, एक ये इंडिया में है, दूसरा अमेरिका में है। तो आज हम इसको पूरा विजिट करवाएंगे आपको। इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, और इस म्यूजियम को पूरा भ्रमण करवाएंगे आपको वीडियो के द्वारा। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर की तरफ। ये दोस्तों म्यूजियम का मेन एंट्रेंस है, और इसके सामने ही देखिए लॉन वगैरह, और यहाँ पे नेशनल फ्लैग लगा हुआ है। तो अभी म्यूजियम के अंदर चलते हैं, आपको अंदर का व्यू शेयर करते हैं। यहाँ का मेन एंट्रेंस है, इससे अंदर चलते हैं अभी। दोस्तों इस इन्फेंट्री म्यूजियम का 50 रुपये टिकट है एक व्यक्ति के लिए, जो कि अभी हमने काउंटर से ले लिया है। अंदर आने पर आपको टिकट लेना होगा 50 रुपये का। उसके बाद आप इस पूरे म्यूजियम को घूम सकते हैं। तो अभी हमने टिकट ले लिया है, तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा म्यूजियम। चलिए। दिस इज़ द ओरिएंटेशन रूम, और यहाँ पर 1747 से लेके 2020 तक के सारे बैटल जितनी भी हुई है उनके बारे में पूरा इतिहास है। तो अभी इसके अंदर चलते हैं और शुरुआत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अमर जवान ज्योति है, उसका डेमो यहाँ पे लगाया हुआ है। इस तरह उसका व्यू होता है, और ये हिस्ट्री रेफरेंस है कैसे इंडियन आर्मी का शुरुआत हुई और किस तरह इसमें क्या क्या चेंजेज आए, वो सब के बारे में यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये स्पार्टा के टाइम पे, ये मुग़ल एम्पायर के बारे में बाद में, और फिर ये राजपूत की कटार किस तरह की होती थी, और उसके बाद में मराठा, और ये इधर एवोल्यूशन ऑफ इंडियन आर्मी, और ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे किस तरह था, और ये 90s के टाइम पे, और ये फिर आज़ादी के उस टाइम पे किस तरह इंडियन आर्मी का ड्रेस कोड हुआ करता था, सबके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। और ये देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरा इतिहास यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया कंपनी यहाँ पर इंडिया में आई थी और कहाँ कहाँ जगह उन्होंने शासन किया था, क्या क्या उनके हेडक्वार्टर थे। ये जनरल स्ट्रेंजर लॉरेंस, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्मी के कहा जाता है इनको। और ये पूरा मैप है मुग़ल एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर का। इसमें दोस्तों बक्सर के युद्ध के बारे में लिखा हुआ है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ पूरा, और ये बंगाल रेजिडेंसी, और ये महाराजा सूरजमल, किंग्स ऑफ जाट, उसके बारे में दिया हुआ है। और इधर आगे मराठा युद्ध जो हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है, महाराजा रणजीत सिंह, एंग्लो गोरखा वार, और ये जितनी भी प्रेसिडेंसी रही हुई है, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, उन सब के बारे में इतिहास दिखा हुआ है यहाँ पर। और मटेरियल रेस मैप ऑफ इंडिया, उसके बारे में दिया हुआ है पूरा, उस टाइम पर क्या क्या यहाँ पर हुआ करते थे। और ये देखिए क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ का। और ये यहाँ पर है रिग्रेट मशीन गन लगी हुई है। इसमें एक साथ में बहुत सारे बुलेट फायर होते हैं, इसके पीछे लगा दिए जाते हैं और दाएं दाएं पूरे लगातार कंटिन्यू चलते रहते हैं। ये इसका व्यू है। और रेजिमेंटल सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पर, जाट, हिंदू, राजपूत के बारे में, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर पूरा। और इसके आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर
ये इंडो पाक वार हुआ था 1947 में, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर। और 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था और 1971 में हुआ था, उन दोनों की हिस्ट्री भी यहाँ पर पूरी लिखी हुई है। और एक कारगिल वार 1999 के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ स्टेचू इंडियन आर्मी के। ये इंडियन आर्मी की जो सारी सेनाएं होती हैं उनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। एयर, डेजर्ट, माउंटेन, जंगल, सी, इन सब का पहनावा दिखा हुआ है यहाँ पर। अभी अपन आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबकी ड्रेसेज लगी हुई है, कौन किस तरह की ड्रेस पहन रहा था। ये यूरोपियन ट्रेड सेंटर लिखे हुए हैं इसमें पूरे, इसमें दीव, सूरत, दमन, बसंत, गोवा, ये सारे, कलकत्ता, ये सारे दिए हुए हैं। और इधर ये 1747 से 1756 के बारे में पूरा दिया हुआ है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम का पूरा, क्या क्या उस टाइम पे ट्रेड सेंटर थे। और ये कुछ यहाँ पर हथियार देख सकते हो आप। और अभी इस तरफ चलते हैं। इस तरफ क्या है, एक प्लासी की युद्ध की जो बैटल हुई थी उसके कुछ तस्वीरें यहाँ पर, उसका लेआउट लगा हुआ है यहाँ पर। प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में हुआ था। और ये इंडिया की तस्वीर 1763 ईस्वी में इंडिया में इस तरह की टेरिटरी थी। राजस्थान में एकमात्र राजपूत टेरिटरी थी और एमपी में मराठा, और इसमें पूरा महाराष्ट्र आ जाता था और ये एमपी आ जाता था। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पूरा इसी में आता था, पूरा मराठा रेजिडेंसी में। और हैदराबाद का एरिया वो निज़ाम के अंदर आता था। इस तरह उस टाइम पे, अभी जो स्टेट इंडिया में उससे कम ही थे, लगभग 20 एक स्टेट होंगे इसमें, 20 एक रेजिडेंसी होंगी, मतलब इंडियन टेरिटरी उस टाइम पे। इसमें आप देख सकते हो मैप में सबसे बड़ी मराठा रेजिडेंसी दिख रही है आपको। पूरा मिड इसने कवर कर रखा है, आधे से ज़्यादा एरिया, यहाँ से लेके उधर तक पूरा, ये सबसे बड़ी रेजिडेंसी थी उस टाइम पे। ये बैटल ऑफ बक्सर, उसी के कुछ छायाचित्र यहाँ पर। ये ब्रिटिश पोजीशंस इन 1767, उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। और ये 1765 से आगे का 1784 तक ब्रिटिश की क्या पोजीशन थी वो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। अभी आगे की तरफ चलते हैं और आगे का पूरा व्यू लेते हैं। ये देखिए म्यूजियम काफ़ी शानदार है, ये 3 मंजिल का है वैसे तो। अभी इसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट फ्लोर ही देखने लायक है, धीरे धीरे इसको बाकी तीनों फ्लोर चालू करेंगे फेज वाइज। ये इसके अंदर आ चुके हैं हम दूसरे और इसमें देखते हैं क्या क्या है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, इसके बारे में दिया हुआ है पूरा। ये देखिए आप जो, और ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, उसके बारे में दिया हुआ है। ये फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इन्फेंट्री 1795 में, ओके। और अभी आगे की तरफ चलते हैं। उधर क्या है, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, उसको दिखाया गया है यहाँ पर। और इधर आगे ये गिफ्ट के में जो ब्रिटिशर्स ने एक्सपेंडिशन किए थे उसके बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो। और ये राइज ऑफ मराठा, ये मराठा सेकंड मराठा वार हुई थी उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। और उधर एंग्लो गोरखा वॉर हुई थी उसके बारे में दिया हुआ है। ये इनकी वेशभूषा देखिए आप, बिल्कुल अलग ही है। और ये थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था
ये उसके बारे में दिया हुआ है। और इसमें देखो वेशभूषा इसकी बिल्कुल अलग है। फर्स्ट सेकंड में आपने अलग देखी थी और इसमें अलग है। और ये फर्स्ट अफ़गान एंग्लो वार के बारे में दिया हुआ है। उस तरह अफ़गान वालों की इस तरह की वेशभूषा रहती है। और उसके बाद ये सिख एम्पायर का जो राइज हुआ उसके बारे में देखा हुआ है और उनकी वेशभूषा सिक्कों की। और उसके बाद में फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो सिख वार जो हुआ उसके बारे में देखा हुआ है और सिक्कों की वेशभूषा इस तरह की थी। और ये फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार हुआ था उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और आप घूमते घूमते परेशान हो जाए तो बैठने के लिए भी है यहाँ पर, तो कुछ देर बैठ भी सकते हो। तभी तो हम तो और आपको दिखाते हैं। और ये कुछ बैटल सीन लिखे हुए हैं यहाँ पर 1857 के जो बैटल हुई थी उसके कुछ सीन यहाँ पर, ये देखिए आपको देखने में बिल्कुल डिट्टो ओरिजिनल लगेंगे। दोस्तों 1858 से वर्ल्ड वार फर्स्ट रूम है, तो इसके अंदर चलते हैं। इसमें फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बारे में पूरा हिस्ट्री देखने को मिलेगी आपको। इस चित्र में देखिए दोस्तों ध्यान से आप, कैसे तोप के साथ में इंडियंस को उस टाइम पे उड़ा रहे थे। ये देखो पीछे आग लगा रहे हैं और ये इसको बांध रखा है कि इसके तोप के गोले के साथ उड़ जाए। इस तरह के उस टाइम पे जुल्म किया करते थे। अभी ये देखिए दोस्तों अंदर का व्यू। यहाँ पर वेपन्स उनका प्रदर्शन किया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वेपन्स यूज होते थे उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और उसका चित्रांकन किया गया है और हिस्ट्री लिखी हुई है पूरी। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो पिस्टल यूज की जाती थी 9mm, 7.65mm, 7.62mm, वो सब यहाँ पर प्रदर्शित है। ये देखिए ये पूरा वॉर के बारे में लिखा हुआ है। और इधर भी है एक मशीन गन है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये कुछ अलग अलग मशीन है यहाँ पर, ये भी देखिए आप। और ये फोर्थ रिकॉग्नाइजेशन, ये भी उस तरह के हथियार यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों बैटल के कुछ डमी यहाँ पर लगाए हुए हैं, देखने में बिल्कुल रियल लग रहे हैं। ये ऊपर की तरफ देखिए इंडियन आर्मी के लोग। बैक साइड में चलते हैं इसके। बिल्कुल रियल लग रहे हैं, लग रहा रियल में बैटल चल रही है, रियल में ये सब है यहाँ पर। और ये कुछ लेटर वगैरह हैं वो सब लिखे हुए हैं, उसमें डेट भी लिखी हुई है। ये कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है। ये देखिए पूरे आप पढ़ने में जाएंगे पूरा, ये तो हिंदी में है और ये पंजाबी में है और ये भी है हिंदी और ये इंग्लिश में है। ये सारे लेटर उस टाइम बैटल के टाइम पे जो उन्होंने जवानों ने जो लिखे थे वो सब यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ लेटर हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ कलाकृतियाँ लगी हुई है। ये आपको पता ही है सत्यमेव जयते का है और ये अलग अलग जगहों पे लगे हुए हैं। फिर ये अभी अपना आ चुके हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर वर्ल्ड वार फर्स्ट की जो एग्जीबिशन लगी हुई है, ये सारे फ़ोटोज़ आप देखोगे, ये सब चीज़ें जो हुई है वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम की एग्जीबिशन है। ये देख सकते हो आप। ये आफ्टर बैटल के कुछ सीन है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों सिख साइकिल लेकर जा रहे हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम के हैं पूरे। साइकिल बिल्कुल ओरिजिनल है, ये डमी नहीं है।
और ये गैलरी। तो दोस्तों आधा म्यूजियम तो हम लगभग देख चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको। और वैसे तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंडिया में इस तरह का पहला म्यूजियम है जो पूरी तरह इन्फेंट्री यानी पैदल सेना को समर्पित है। तो आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको अलग चीज़ देखने को मिलेगी, जो भी पैदल सेना ने पार्टिसिपेट किया है ब्रिटिश के टाइम से और 2020 तक का जो भी टाइम रहा है, उन सब के बारे में जो भी यहाँ पर हिस्ट्री है वो सब लिखी हुई है चित्रों के द्वारा, कुछ डमी के द्वारा। पूरी हिस्ट्री यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। तो आप अगर इंदौर साइड में आओ तो इस जगह को ज़रूर देखें, क्योंकि इस तरह का म्यूजियम इंडिया में ये पहला है और वर्ल्ड में सेकंड है। तो इस जगह को बिल्कुल मिस ना करें। इस तरफ से शुरू करते हैं। ये देखिए फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विनर, इनकी यहाँ पर मूर्ति लगाई हुई है। और ये सब हैं बहादुर अपने भारतीय सेनानी हैं। और ये कुछ छाया चित्र है आज़ादी के बाद के हैं, नहीं आज़ादी से पहले के हैं ये तो सारे। अभी तो आज़ादी तक हम पहुँचे ही नहीं हैं, अभी तो ये पुराना इतिहास चल रहा है सारा। और ये देखिए कुछ यहाँ पर छाया चित्र जो उन्होंने बलिदान दिया था इंडिया के लिए, देश के लिए, उनको छाया चित्र के द्वारा ऊपर यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये देखिए कैसे युद्ध में घायल साथी हो गए थे, उसके बाद इन्होंने लड़के इनकी जान बचाई। ये देखिए पूरा ऊपर चित्रों के द्वारा पूरा लिखा हुआ है। इसमें भी सारे जो बैटल हुए हैं उसको चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। और ये इंडिया गेट की डमी है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हो। ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और बाकी ये तो खूबसूरत है इंडिया गेट तो। ये दोस्तों जितनी भी पेंटिंग्स हमने आपको दिखाई है सारे विक्टोरिया क्रॉस विनर्स जो हैं उन सब की पेंटिंग्स हैं ये। और ऊपर तो पेंटिंग लगी हुई है और नीचे इनकी मूर्ति लगी हुई है। तो ये सब विक्टोरिया क्रॉस विनर है जिन्होंने युद्ध में साहसी काम किया है। और ये कुछ वॉर हुई थी जो इंडिया ने जीती थी, उसके बारे में लिखा हुआ है। अभी आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों हम आ चुके हैं 1962 से 1965 वाले पीरियड में। उस टाइम पे ये जो देख सकते हैं आप जीप यूज हुआ करती थी, वो सारी जीप यहाँ पर लगी हुई है। ये बिल्कुल ओरिजिनल है। साइड से दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और इसमें ये पूरे तोप के गोले लगाए जाते थे बैक साइड से। ये देखो आप, और पूरा फायर किया जाता था, इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट किया जाता था और दुश्मन की रेंज तक इसको पहुंचाया जाता था। ये देखिए आप, पूरी आर्मी में इस तरह की यूज होती है, देख सकते हो पूरा व्यू। उसका कलर तो सेम रहता ही है। ये देखिए इसका सब कुछ अलग ही है, ओपन। और ये जो 1962 का इंडियन आर्मी की फ़ाइट हुई थी उसके बारे में देखा हुआ है। और ये कुछ न्यूज़ चैनल वगैरह में जो उनके न्यूज़ चलती रहती है उसको यहाँ पर दर्शित किया गया है। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर आपको वेपन्स भी देखने को मिलेंगे। ये 1962 की बैटल के बारे में है और क्या ऑपरेशनल चेंजेज हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये पूरा एक इक्विपमेंट्स, हथियार, और ज़रा वाटर वगैरह पी सकते हैं आप थक गए हो तो। इधर फिर रेस्ट रूम है और इधर दोनों एंट्री है। और इस तरफ कुछ मॉडर्नाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है। ये कुछ वीडियो बनाने के काम में लिए जाते थे। ये सत्यमेव जयते की मूर्ति जो कि सारनाथ से ली हुई है।
ये इंडिया के नोटों में सब जगह देखने को मिल जाएगा आपको। और ये कुछ वेपन्स देखिए, ये पूरी मशीन गन है, ये पूरा तोप का गोला है, उसे कंधे पे रख के चलाते हैं। और ये चाकू उधर, और ये राइफल्स। और ये 1965 का जो इंडियन पाक वार हुआ था उसकी गैलरी है। तो अभी इसके अंदर चलते हैं। दिस वे, इधर से स्टार्ट करते हैं। प्री वॉर की कंडीशन इसमें लिखी हुई है। और ये इंडिया का रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, वेस्ट पाकिस्तान, ये अरवंसिया। और ये कुछ वेपन्स, और जो वॉर जो जिस जगह हुई थी उस जगह के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और इस तरफ चलते हैं। ये पीओके के बारे में लिखा हुआ है इसमें। ये पूरा मैप के द्वारा दिखाया गया है पूरा यहाँ पर पीओके और पंजाब और इंडिया के बारे में इसमें। ये इस जगह तो खाली है। बैटल ऑफ मीरपुर, वो देखिए ऊपर से पहाड़ों पे से किस तरह से फायरिंग होती है। यहाँ पे अभी कुछ लगना बाकी है, इधर खाली है। ये पैरा कमांडो के बारे में लिखा हुआ है। और इस तरफ सामने फ्रंट में देखते हैं फ्रंट में क्या है। ये देखिए लाहौर पाकिस्तान, इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर पूरा। ये देखिए किलोमीटर का पिलर आपको दिख जाएगा, ये पाकिस्तान का है। जब वॉर हुई थी तो इंडिया मात्र 14 किलोमीटर दूर रही थी लाहौर से। ये उसी टाइम का है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये और इस तरफ क्या है, बैटल ऑफ सलतार। ये पता नहीं क्या इक्विपमेंट्स हैं, ये कुछ अलग ही तरह का है। और ये इस तरह ऊपर जवान रहते हैं, उनके बारे में दिखाया हुआ है। और अभी इस तरफ देखिए परमवीर चक्र विनर गैलेंट्री अवार्ड कॉर्नर, ये पूरा देखिए आपको। अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विनर। अभी दोस्तों इसके अंदर चलते हैं। 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था, उसकी गैलरी है पूरी। ये दोस्तों उस टाइम पे जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसकी कुछ लाइन यहाँ पर लिखी हुई है और उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी है। देखिए इसमें प्रेसिडेंट इंडिया की जो है श्रीमती इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के पीएम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दोनों साइन कर रहे हैं। उसके चित्र यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये देखिए आप। ये वॉर इंडिया ने जीती थी 1971 की, और 1965 की भी। दोनों वॉर इंडिया ने जीती थी। पाकिस्तान से अब तक 2 वॉर हुई है, दोनों वॉर इंडिया ने ही जीती है। ये उस टाइम के परमवीर चक्र विनर हैं, लेफ्टिनेंट अलबर्ट इक्का और माज होशियार सिंह दहिया। और ये देखिए वेस्टर्न फ्रंट पूरा इंडिया का उस टाइम पे पूरा लिखा हुआ है।
क्या कहते हैं उस टाइम पे ये इंडिया था अपना। उधर अम्बाला वगैरह गुरुसागर, ये लाहौर उधर पाकिस्तान का एरिया है और ये अपना इंडिया का एरिया है। उस तरफ ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है वाली, उसके उधर पाकिस्तान का एरिया इसमें मैप में दिखाया गया है और उसके ऊपर उधर अफगान है। और ये देखिए कुछ छायाचित्र यहाँ पर बिल्कुल सारे ओरिजिनल लगेंगे आपको देखने में। ये बर्थ ऑफ ए नेशंस और ईस्टर्न फ्रंट, ये ईस्टर्न फ्रंट का पूरा व्यू है। उधर आपको वेस्टर्न का था, इधर ईस्टर्न का है। ये बैटल ऑनर्स विनर्स हैं, उनका सेक्टर है यहाँ पर। और ये कुछ गंगा सागर, और इस तरफ क्या है, ये तो खाली है इधर। बाकी इस तरफ कुछ डमी लगी हुई है अपने जवानों की। तो दोस्तों अभी आपने 1971 तक का पूरा व्यू देख लिया है। इसमें दोनों वॉर आ गए, पाकिस्तान के साथ जो भी वॉर हुए थे दोनों, 1971 का भी आ गया और 1965 का भी आ गया। तो दोनों की गैलरी हमने आपको दिखा दी है और बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का दोनों का ही। तो अभी और आगे की तरफ चलते हैं। इसमें 2020 तक के सारे जो भी मेन वॉर हुई है सब के बारे में दिखाया हुआ है। तो अभी और आगे चलते हैं। दोस्तों 1971 वाले जो वॉर म्यूजियम में उससे बाहर निकलने के बाद में कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा आपको। ये उसमें जो वॉर के बाद की कुछ चीज़ें लिखी हुई है। और अभी आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा टैंक का व्यू लगा हुआ है। इसमें एक पार्ट है टैंक का, ये होने को ओरिजिनल है पूरा। देखिए कैसे रेत में भी चलता है, इसके पहिए वगैरह देखिए आप पूरे। देखिए मैकेनाइज्ड, ये देखिए चलने का इस तरह चलता है पूरा। व्हीकल ऑफ द पास्ट। इसके साइड में पूरे देखो आपको इस तरह का व्यू दिखेगा आपको। ये असम राइफल्स, इसके बाद में ओपी ऑपरेशन पवन जो श्रीलंका में होता 1987 में, उसके बारे में लिखा हुआ है पूरा। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ये श्रीलंका गई थी और वहाँ पर एक ऑपरेशन किया था, उसके बारे में इसमें पूरा चित्रों के द्वारा दिखाया गया है। और ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, उनके बारे में। और ये यहाँ पर इनकी इस तरह की ड्रेस होती है, उसको दिखाया गया है। राष्ट्रीय राइफल्स, ये देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में। और ये ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में हुआ था 1984 में, उसमें इस तरह की ड्रेस यूज़ की जाती थी। ये देखिए आप, उसकी पूरी डमी यहाँ पर लगी हुई है। और ये उनके इस तरह के पूरे सामान हुआ करते थे। ये इस तरह के सूज होते थे और इस सूज के भी चारों तरफ इस तरह का ये कवर होता था, ये क्या बर्फ़ में नहीं धंसता था। और ये इस तरह की रोप होती थी, रस्सी होती थी। और ये इस तरह का बैग होता था। ये वाटर प्रूफ लग रहा है क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ रहती है। तो ये देखिए बर्फ़ में इस तरह कैंपिंग होती थी और इस तरह पूरी राइफ़ल वगैरह रखते थे। और ये देखिए यहाँ पर ये टीवी चलती रहती है, इसमें इस तरह का पूरा इसकी हिस्ट्री चलती रहती है। ये ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में, उसके बारे में पूरा। तो अभी इसके साथ एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं हम भी। ऑपरेशन मेघदूत जो 1984 में सियाचिन में हुआ था, तो इस तरह की ड्रेस होती थी, इसको डमी के द्वारा पूरा दिखाया गया। यहाँ पर ये चश्मे भी पहन के रखते थे, इससे कि बर्फ़ होती थी तो वहाँ पर नहीं जा, बहुत ठंडी हवाएं चलती थी, इसलिए चश्मा पहनना भी बहुत ज़रूरी था। ये बिल्कुल पैकअप होता है, इसमें ठंड अंदर नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ तो माइनस में 20 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर रहता है। हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। ये टेरिटोरियल
आर्मी कहाँ कहाँ पर इंडियन आर्मी है उसका पूरा लिखा गया है यहाँ पर। जयपुर में, न्यू दिल्ली में, देवली में, औरंगाबाद, पुणे, जो भी टेरिटरी है वो सब के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और ये देखिए, ये 3D लग रही है, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल लग रही है देखने में। ये बहुत शानदार है देखने में। कैसे छुप के फिर गेट खोल के वॉर करते हैं, वो सब पूरी टेक्निक इसमें दिखाई गई है चित्र के द्वारा। तो ये भी बहुत अमेजिंग है। दोस्तों, पूरा भ्रमण हम कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर एक शॉप भी है, इसमें इंडियन आर्मी की कुछ चीज़ें मिलती है, तो आप यहाँ से वो भी परचेज कर सकते हो। इसमें टी शर्ट्स, जैकेट वगैरह सब है, देखिए आप। कप वगैरह है, कॉफ़ी कप है, कैप्स है। ये दोस्तों यहाँ पर नॉवेल भी है, दोज अनसेड वर्ड्स, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। ये सीरीज ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, उसके बारे में दिखाया गया यहाँ पर। और इसके बाद में है हॉल ऑफ फेम। इसके अंदर चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ये परमवीर चक्र विनर्स, उनके बारे में देखा गया है यहाँ पर। ये और आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इसमें भी सारे विनर्स हैं, अवार्ड विनर। उनको सबके चित्र के द्वारा उनका हल्का सा यहाँ पर इंट्रो भी दिया गया है, और उन्हें किस में ये चक्र जीता है, क्या है, उनके सब के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए, ये भी सब चित्रों के द्वारा लिखा गया है। अवार्ड विनर ये तो बिपिन रावत जी हैं, इनको तो अभी टीवी में देखा ही है हमने। ये ओलंपिक गेम्स के बारे में लिखा गया है, मेजर ध्यानचंद जी के बारे में सबसे पहले, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। और ये एशियन गेम्स के बारे में, कॉमनवेल्थ के बारे में, ओलंपिक गेम्स के बारे में, जो भी अदर गेम्स हैं ओलंपिक्स में जिन्होंने मेडल जीते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए आप देख सकते हो पूरा। स्पोर्टिंग लीजेंड मेजर ध्यानचंद जी, उनको यहाँ पर डमी के द्वारा दिखाया गया है, जो कि अपने आप में एक महान हॉकी के प्लेयर थे। पूरे माउंटिंग का व्यू लगाया गया है ऊपर, और ये पूरा हॉल ऑफ फेम है, हीरोज ऑफ द गैलरी। यहाँ पे दोस्तों आप कॉफ़ी पी सकते हो, मशीन लगी हुई है, उसमें 15 रुपये चार्ज है कॉफ़ी और चाय का। अभी तो मैंने कॉफ़ी ले लिया, कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों, अभी हमने विजिट कर लिया है पूरा इन्फेंट्री म्यूजियम, और उसका पूरा ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इस तरह का पहला म्यूजियम है इंडिया में, तो आप सबको भी देखना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे बैटल्स जो हैं इंडिया के, उन सब के बारे में यहाँ पर देखने को मिला है। तो आप भी आएँ तो आप भी ज़रूर यहाँ पर इसको विजिट करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरह के ब्लॉग आपके लिए लाते रहेंगे, और अच्छी अच्छी जगह के ब्लॉग बनाते रहेंगे, तो आप हमारा साथ दें। चलिए, आज के ब्लॉग को तो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड हेड्स ऑफ इंडियन आर्मी। थैंक यू, आप सबकी वजह से हम
इतने आज़ाद परिंदे की तरह घूम रहे हैं। बाय बाय।